पंचायती राज चुनावों को लेकर सोमवार को हमने पाली जिले के पीपलिया कला में हमारे राम राम सा कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों से संवाद किया। पीपलिया कला पंचायत क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी व निकासी मार्गों पर अतिक्रमण के साथ ही गांव में विचरण बेसहारा पशु यहां की प्रमुख समस्या है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व पीपलिया बस स्टैंड पर एक बड़ा हादसा भी हुआ था, जिसमें आधा दर्जन से भी अधिक लोगों की अकाल मौत हुई थी। पंचायत क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आज हमने पीपलिया बस स्टैंड पर ग्रामीण, किसान, युवा व छात्र वर्ग से सीधा संवाद किया तो कई ग्रामीणों का आक्रोश छलक उठा। आक्रोश जायज था, लेकिन उन शब्दों को हम प्रसारित नहीं कर सकते। मतदाताओं का कहना था कि इस बार हम ऐसे स्थानीय प्रत्याशी का चयन करेंगे जो हमारे साथ रह सके, हमारे सुख दुख में भागीदारी निभा सके, हमारी समस्याओं को दबंगता से उठा सके और पंचायत क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के हमारे यहाँ विकास कार्य करवा सकें। बासा राम राम सर। राम राम। बासा कियो गांव है आपरो? गांव मौज है। ओ कियो? पीपलियो। अच्छा पीपलियो। कई नाम है आपरो? सुना? चंपालाल है। चंपालाल जी कई काम करो आप? कई काम करा, बढ़िया जावा, कातिरो बाडा, मेहंदी बाडा। अच्छा मेहंदी बाडो। क्योंकि बरसात साथ केड़ी करी? जोरदार री। बढ़िया री। खेती सरपंच में रियोड़ा? अच्छा बेर कितना जना खरा रियोड़ा? 3-4 जना रियोड़ा। 3-4 जना रियोड़ा। अच्छा कई स्थिति है गांव रे माने, कई आपरे गांव में कोई समस्या है? कई समस्या घणी है। घणी है? कई कोई समस्या? मारा बेरा माथे पानी जा रियो है। हां तो पूरा मारा मकान डूब गया। अच्छा वो नालो कह के कहे रहेगा बने, वो नालो नहीं करे जो नहीं सियो। अच्छा कई सरपंच आएगा, वो पूरा मेरा हेडा डूब गया। 3-4 फुट पानी भरियो है। हाँ। तो वे गिनती नहीं करे। अच्छा खर्चे बेरा है। हाँ। वो पूरा पानी भरियो उठे। अब इन टाइम ही भले आप हालो को मोरा टाबरी स्कूल पढ़ूंगा मुनेटर नहीं आ सके। अच्छा वो पानी क्यों गांव रो गंदो पानी? हां गांव रो गंदो पानी जा रही है। अच्छा इन गंदा पानी को है निकाल ऐसा और रास्ता है ऐसा। तो वो बेरा मत क्यों आ रही है आप? क्यों कह बना रही है कोई नहीं सर? अच्छा सरपंच नहीं बना रही है, बस क्या करें? अच्छा आपके जो क्षेत्र में रायपुर पंचायत समिति में अभी चुनाव चल रहे हैं, आज हम आपके कुसा ये जो क्या पीपलिया ग्राम पंचायत में आए हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ आपसे निवेदन, आपसे कुछ क्वेश्चन थे। जैसे कि पीपलिया ग्राम पंचायत में, जैसे कि आप यहीं के निवासी हैं, प्रॉपर पीपलिया बांसिया रहते हैं। अच्छा ये बताइए हमें कि जिस प्रकार से जो चुनाव चल रहा है, जिस प्रकार से राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं, चलता रहता है, ये तो राजनीति का एक घटनाक्रम होता रहता है। आप अभी जो सरपंच का चुनाव नॉन पॉलिटिकल है, जिसके अंदर ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, तो सर ये बताइए सरपंच किस टाइप का प्रत्याशी हो कि गांव के विकास का जो स्वराज का जो ग्राम स्वराज का जो सपना था वो साकार हो सके? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो लॉकडाउन हुआ जी, जो दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो आई आज दिन तक इतिहास में, हाँ। उस लॉकडाउन में जी ये तीनों ही प्रत्याशी जो है यही थे। ये वो गांव के लिए उन्होंने क्या कार्य किया? सरपंच बनने के बाद तो मैं हवाई जहाज लिया होटल हेलीकॉप्टर उतार दूँ। सरपंच बनने से पहले उन्होंने क्या किया? जिसने काम किया, जिस गांव में इस बीमारी में जो काम आया, रात दिन काम आया, सैनिटाइज किया या गांव में किया, मास्क दिए, जो भी काम किया, जिसने सबसे ज़्यादा काम किया उसको सरपंच बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रफ़ी के बारे में मेरा ये कहना है कि राज कोई सरपंच के लिए कोई राज होता नहीं है, लेकिन प्रशासन पे उसकी पकड़ होनी चाहिए। प्रशासन को सबसे बड़ा काम पैसा देता है प्रशासन। प्रशासन पे जो जिसको जानते ही नहीं है, जो सरपंच बन जाते हैं, जैसा अपने प्रवासी के, ये सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए आते हैं, वहाँ पैसा कमा लेते हैं, फिर यहाँ करके अपना नाम करते हैं। लेकिन जो प्रशासन पे 24 घंटा जिस पे पकड़ो हमेशा, चाहे वो सरपंच बने चाहे नहीं बने, रफ़ी के ऐसा व्यक्ति जो सरपंच बने तो ही कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके, बन भी जाएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो भी अच्छी बात है। ये काम तो ऐसे ही कराता रहेगा। इसके लिंक जिला कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, सारे एसडीएम इसके घर पे आते हैं, इसके अच्छे दोस्त हैं और इसके दोस्ताना ताल्लुक रखता है। इसलिए गाँव के विकास में इसके लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, इसलिए इसको सरपंच बनाना चाहिए। सुरेंद्र जी कुमार कहाँ विराज को? पीपलिया कला। अच्छा पीपलिया कला में ग्राम पंचायत के चुनाव कब है आपके यहाँ? 28 तारीख को। 28 को। अच्छा 28 को चुनाव है आपके ग्राम पंचायतों के चुनाव है? अभी आपके गांव में चुनावी चहलकदमी थोड़ी कम नजर आ रही है, क्या करना है? चहलकदमी आज से शुरू है। अच्छा आज तक सिंबल मिला? आज सुबह से जो भी प्रत्याशी है, हाँ, उन्होंने अपने दम लगा रहे हैं। हाँ सुरेंद्र जी, यहाँ प्रत्याशी कितने हैं? 4 प्रत्याशी है। 4 प्रत्याशी है। सुरेंद्र जी एक बात बताए, आप इसी गांव के पीपलिया के? बिल्कुल यहीं से। आपके पास में 4 प्रत्याशी है, चारों प्रत्याशी आपके गांव के हैं, ठीक है?
तो आप कैसे प्रत्याशी को अपना सरपंच चुनेंगे? गांव का प्रत्याशी ऐसा हो हाँ जो बिल्कुल निर्भय मतलब अपना डिसीजन लेके हाँ गांव का विकास कर सके। हाँ अभी पिछले 10 साल में गांव की ये हालत हो रखी है, सिर्फ अपने मिलने वाले के लिए जो कुछ भी कर सका किया, बाकी गांव की जो सार्वजनिक विकास होना चाहिए था बिल्कुल ठप हो गया है। गांव में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, जैसे कि रोडें बननी है, पूरी गलियों में कीचड़ पड़ा है भयंकर, जगह जगह नाले हैं रुकी हुई पड़ी है, किसी तरह का मतलब गांव के जो विकास का काम होना चाहिए था बिल्कुल रुका हुआ पड़ा है। सुरेंद्र जी, हमने आपके गांव में आज आए, हमने देखा कि जगह जगह पर पहले यहाँ पे कोई एक्सीडेंट भी बड़ा हो चुका है, यहाँ पे 7-8 आदमी मरे थे और मेरे अंदाज से किसी गोवंश के चक्कर में हुए थे, या आपके पूरे गांव के अंदर गोवंश बेसारा गोवंश हमारे, उसके बारे में आप बताएं कुछ। हमारे गांव में बहुत बड़ी गौशाला है जी, पर गांव में आपने देखा होगा, आप बता रहे हो मैं घुमा हूँ, गाँव में जितने गोवंश खुले घूम रहे हैं इनको गौशाला वाले अंदर नहीं लेते हैं। अच्छा, उसमें भी कुछ राजनीति कारण है कि अगर कोई लेके भी जाएंगे तो लेंगे नहीं अंदर। अच्छा, कई नाम है आप रो? हमारा नाम पदम है सर। पदम जी? हाँ सर। कियो गाँव है आप रो? गाँव पिपले ही है सर। अच्छा, पिपले है। कई काम करो पदम जी? मैं बड़ी मजदूरी करूँ। बड़ी मजदूरी? बड़ी मतलब मजदूरी बड़ी तो मजदूरी एक ही है। निंदाण में जावा, जवार बाडू में जावा, मतलब कोई भी काम कर लो तो? हाँ मजदूरी कर लो। मजदूरी कर लो? हाँ सर। मजदूरी में हटाओ? हटा तो करी पड़ते ले जाओ, अच्छा, पैसा तो जाओ। अब आर बिया पानी केड़ो करियो आपरे गांव में? ना पानी ठीक ठाक रियो, जिम भरी अच्छा तो नहीं। खेती बाड़ी की करे? ठीक ठाक है। जमी है आपरे? जमी आवे सब। जमी आवे? केड़ी के खेती बाड़ी बढ़िया हुई आपरे? शौकी है भाई, बरसात में गड़गी तो बरसात गलगी। हाँ। अच्छा, अबे आपरे गांव रे मायने अबारे इतनी भीड़ की करती करी कई है आपरे गांव में? हमारे गांव में थोड़ा सरपंच और कोई चुनाव होने हुकम से चुनाव चल रहा है। अच्छा, थई हुनी होंगे? हाँ, मैं तो आटा आया जन देख जन ठा पड़ी, तोने कदी ठा पड़ी बताओ? मैंने तो आज हची रात आज ही पड़ी। अच्छा, वोट कदी है? वोट 28 तारीख है। वोट 28 है? हाँ सर। अच्छा, अब यू बताओ कि ते केड़ो सरपंच चुनला? हमारा सरपंच एडो सही है सर। हां, सब पहली हां, हमारा गांव रो हां, जितो ही हां, समाज चाहे कोई समाज, हां, हमारा तालाब रो आगे आगे गौचर भूमि है। हां, 50 सालों सरपंच आया है हां, और गौचर भूमि रा कब्जा कराया है। हाँ। हमारा सरपंच एक ही हमारा उद्देश्य है हाँ। कि जितनी गौचर भूमि रो अतिक्रमण है हाँ। हटावे, तारबंदी करे हाँ। और खड्डा खोपचा हिरका करावे, गायों रा चारे री व्यवस्था करावे। हां, उठे दान 2 भी गौ मळे सवा हां, राव जो कोई भावे भावे। अने गाया लड़िया एवढी चरे ने मौज करे। हाँ। सब पहली तो अड़ो पड़ते थी सही से। तो ए जो को गोचर रे माते अतिक्रमण करियो, आपने ध्यान है कि राजस्थान हाई कोर्ट और सरकार आदेश है गोचर माते अतिक्रमण नहीं कर सकी, ए गांव वाला कोई इनवा से कोई कार्रवाई करी कोई? मारो जितना ही सरपंच साहब बैठे हैं साहब हमारी समझ आया बचे। हाँ, वे अपनी वोटों की राजनीति करी है, गौचर ध्यान नहीं दिया सर। मतलब गोवंश रे में ध्यान नहीं दियो? हाँ, नहीं दिया। आज आपरे गांव रे में जगह जगह गोवंश घूम रही है, हाँ, तो इन वास्ते इन गोचर जो अतिक्रमण इनवा से जिम्मेदारी सरपंच जी भी बने के? बने साहब हाँ। गौशाला रा अध्यक्ष साहब है नहीं हाँ। हमारी बने साहब, हाँ। पर वह गौशाला रा जिन हाथ में है नहीं, हाँ, मान लो हाँ, अच्छी पोस्ट वाला हाँ, हाँ, जैसे चौधरी है, माली है, कुमाऊद है, हाँ। हमारे गायों है, हाँ। जो को तू ही जावे दूध नहीं कटा बूढ़ी रह जावे, हाँ। कौन ले जान गाल दे। हाँ। मैं गांव वाला लेने गया तो उठे तो कि कोनी भैया टर बंद कर दी थी दे गवर्नमेंट भैया। अच्छा, गौशाला क्या बंद कर दी? हाँ गाया रे सरकार दोनों भी पहन ले गए? इतनी भैया ले जितनी गाया है मैं, हाँ। अब गाया फेर नहीं गाला मैं। अच्छा, हाँ सर। राम राम सा। राम राम सर। बासा कई नाम है आपरो? नाम चेला राम है सर। चेला राम जी? क्यों गाँव है आपरो? गाँव पिपले कल्ला है। पिपले कला। चेला राम जी कई काम करो आप? कहीं करूँ साहब धंधो रहे को नहीं मारूँ बैठो रूम है दिन में। घर बैठा रहो? घर बैठो। बैठा बैठा भगवान फोकट वाला गहूँ मिला 2 रुपए किलो वाला? वे तो दे ही जाए। अशोक जी भेजे कि नहीं भेजे? वे तो आवे ही जाए। लॉकडाउन में फ्री मिलिया कि नहीं मिलिया? फिर मिले कितना महीना मिल दिया अशोक जी? 2-3 महीना रहेगा सर। 2-3 महीना फ्री कहू दिया अशोक जी? दे जाए। कई बात करो, पेंशन मिले तो ने? पेंशन को नहीं। पेंशन नहीं मिले तो ने? उम्र कई रहेगी तोरी? उम्र 60 साल 12 60 साल 12 हाल पेंशन नहीं मिल रही तो ने? कागज गड़बड़ है। कागज गड़बड़ है? अच्छा, पहले गया कर दी पेंशन वास्ते? नहीं की। अच्छा, ये बताओ तोरे इंदिरा आवास में मकान बढ़ियो? नहीं बढ़िया सर। पक्का मकान नहीं बढ़ियो? हाल नहीं बढ़िया पक्का मकान? नहीं बढ़िया। अच्छा, ये जो शौचालय रे जो पे है वे मिलिया तो ने? ये शौचालय रुपया फार्म भरियो पे आएगा 60 पंचायत में। हाँ, सही कह रही हूँ मैं, जिन टाइम बना सरपंच हा 10 साल पहले हूँ, मतलब 10 साल रहेगा हाँ, सरपंच बढ़िया उन टाइम 10 साल राज करियो। हाँ, उन टाइम अगली साल में उन टाइम पे आया हमारे, हाँ। वो मन पे नहीं दिया। 10 साल में आपने इन शौचालय रुपये नहीं मिलिया? हाँ नहीं मिला सर। तो बचे आप लेटरिन बारे जाओ अबे?
बार इतनी सौ बनाई हुई हूँ। बना दी? हाँ, करी तो हुई हूँ, टप टेपो करी हूँ। टप टिप करियो। करी हूँ। अच्छा अब एक बात बताओ, ये आपने गांव में वोट कितनी है? वोट तो अब 28 तारीख में है। 28 तारीख में वोट है। हाँ सर। अच्छा अब वो जो कोरोना चल रही है तो वोटिंग करने जाओ थे? वोट तो देना ही पड़ी सर। वोट देना पड़ी? और मुंडा मत लगान करो कि खुला राग करो? देखो सर उठे जी कानून रही जी करना पड़ी। कानून रे हिसाब हालना पड़े। अच्छा अब ये बताओ थारे गाँव में समस्या कई गया प्रमुख रूप मैंने बताइए। समस्या तो है जन घनी है सर। कोई गरीब आदमी ने सुनवाई नहीं सुने बिल्कुल ही। अच्छा हाँ बिल्कुल नहीं सुना गरीब आदमी ने तो बस कोई सुनवाई नहीं सुने। बस अपना अपना काम करी हुए तो बस। अच्छा गरीब आदमी ने सुनवाई नहीं? हाँ नहीं सुने बिल्कुल ही नहीं सुने। अच्छा मारो उठना इतो तो पानी भरे रहे। हाँ आदमी कोई गरीबा रे नहीं बनेड़ा है शौचालय। वे इतना दुखी है जो कोई सीमार वार है। और तो बेचारी कट जावे वे सब। वे बाहर जावे किलो आधो किलोमीटर बाहर जावे और तो बेचारी की कर जावे वे। सही बात है। वे डबल ले लेन जावे पानी रमे बरसात भरे। अब एडी बरसात भर तोड़ी रमाने वे बेचारी की कर जावे और तो आदमी तो मोटरसाइकिल ली बोतल गाली एने लेने रोड मात जाई रो सा आधा किलोमीटर दूर जाई रो। लुगाया ने घणी परेशानी। हाँ लुगाया सा की कर जा बेचारी वे लुगाया। सही बात है। बरसात भर पोग रही तो पानी भरियो रहे। अरे जावा में तो पानी भरियो रहे। कोई सुनवाई नहीं सुने। कोई पंचायत कोई साफ सफाई बरसात पानी निकासी नहीं करी? चीज नहीं करे मैं तो कहूँ। हाँ बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करे। बस इन वास्ते देखा थी पंचायत में नहीं किया कौन सरपंच जावा मां तो हेला ले लेना आवा माने। अच्छा हेला दे देना। हाँ पर वन रोई ना हो सा सीधो हिसाब मार कर। हाँ कोई सुनवाई नहीं होने गरीब आदमी बिल्कुल सुनवाई नहीं होने। वे तो अपना अपना काम करें बस। अबे एक बात बताओ चल भाई आपरे गांव में 4 सरपंच खड़ा है। हाँ सर 4 जना है। हाँ सर गांव रही एक बाल है तो गाँव रही सर। गांव रही अच्छा ये बताओ सरपंच केड़ा रहना चाहिए यहाँ पे? सरपंच जो काम करे सब बढ़िया काम करावे। गरीब आदमी री सुनवाई सुने हर टाइम हाजिर ऊपर रहे। कोई काम पड़ता है कहते हैं उन आदमी रो काम रहे तो एडो आदमी सही जमा तो। अच्छा सही ठीक से। अरे रफी भाई जीते तो ही बढ़िया पर काम रहे होना। काम रहना चाहिए। काम रहे होना अगर रफी भाई जीत जाई और काम नहीं रही तो बचे माँ बिल्कुल नहीं सुना। सही बात। हाँ सीधो हिसाब चाहे भले हाँ एक तो काम सही जमान दो। गाँव में हर गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए बस सीधो हिसाब। सही बात। प्रकाश माली है। ओम प्रकाश जी माली कहाँ के हो आप? मैं पिपलिया कला का हूँ। मालियान की हताई के पास मेरा निवास है। अच्छा ओम प्रकाश जी काम क्या करते हैं आप? मेरा चाय का दुकान है। मैं मार्केट और बाजार और जैसे काम वगैरह चलते हैं घरों के मकानों के तो वहाँ चाय की सप्लाई चलती है बाजार के अंदर मार्केट के अंदर। और जिस प्रकार रफीक भाई साहब ने जिस प्रकार कोरोना महामारी के समय इन्होंने सहयोग दिया है और जिस प्रकार वो कार्य करते आ रहे हैं युवाओं के साथ काम करते हैं समय से पहले से और जिस प्रकार सरकार अभी अशोक जी गहलोत की है और इनका संपर्क भी है सरकार के अंदर तो मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ इस बार सरकार भाई रफीक भाई की बनावे और काम होगा जिस प्रकार पास के गांव चैनाराम जी ने करवाया रायपुर के अंदर पिपलिया के अंदर की वैसा काम होगा और उससे भी दुगना होगा। ओम प्रकाश जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि रफीक भाई कोई कांग्रेसी नेता है लेकिन अभी ये तो सरपंचों का चुनाव है इसमें तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स चलता नहीं ना फिर कैसे होगा काम मेरे को ये बताएं। नहीं काम कराएंगे ना काम के अंदर इनकी पकड़ है पहचान है संपर्क है आगे काम कराने के तरीके इनको सब पता है पहले से जूझ रहे हैं इनको सब पता है। मतलब आपके हिसाब से सरपंच राजनीति से सत्ता पार्टी से जुड़ा होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है नहीं तो काम होते ही नहीं है। जिस प्रकार देख लिया हमने पिछले समय से हमारे जिला प्रमुख रहे पिपलिया कला से उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। पिपलिया के जिला प्रमुख साहब को तो आपके उनके टाइम तो उनकी वसुंधरा जी की सरकार थी ना फिर भी वो काम नहीं करवा पाए ना। तो इस बार तो सरकार कांग्रेस की आएगी और सरकार के सत्ता के अंदर सीएम अशोक गहलोत साहब बैठे हैं तो इनकी पकड़ है और ये काम कराएंगे। हम लोगों को विश्वास है आपके ये प्रत्याशी जो नाम बता रहे हैं जो भी है वो काम कराएंगे आपके काम बिल्कुल करवाएंगे और खरे उतरेंगे पक्का वादा है। बाकी के जो अन्य प्रत्याशी उनमें क्या योग्यता है जो आपने इनके अंदर उनमें और इनमें क्या कंपेरिजन है ये बताया हमें। बाकी जैसे अब हमने देखा है कि पहले पिछली बार सेंचा साहब रहे हैं उन्होंने कार्यकाल में थोड़ी कमियां रही हैं छोटे छोटे काम बाकी रह गए हैं। अब आपको मैं मीडिया को बोलता हूं कि मेरे घर की जो आप एक बार रिकॉर्डिंग करके प्रशासन को तक भेजें और पता कर लीजिए कि ग्राम पंचायत के मोहल्लों का पानी किसी के मकान के अंदर आता है क्या नहीं। पिपलिया के अंदर ये नज़ारा ओम माली के बताता है कि किसी के पूरे मोहल्लों का पानी ओम के घर के अंदर आता है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी कार्रवाई मैंने सीएम तक कर चुका हूँ और कुछ अद्भुत कारणों के कारण काम नहीं हो रहा है।
मेरी शिकायत ऑनलाइन पे भी चलती है और बार बार उस शिकायत को सरपंच साहब द्वारा खारिज करा दिया जाता है। गांव के नाले का पानी आपके घर में, क्या आपका घर अतिक्रमण की जद में है क्या? नहीं, मेरा पट्टाशुदा मकान है, किन्हीं लोगों ने रोक दिया है पानी की निकासी को। अच्छा, पानी की निकासी को रोक के मेरे घर के गंदे पानी की निकासी तो उसके ऊपर आगे वालों ने किसी ने रोक दिया, कर रखा है, रोक रखा है उसको, पानी को यहीं ब्लॉक कर दिया। बोल रहे हैं कि इस पानी को आगे नहीं आने देंगे, कच्चा नाला है, पक्की नाली तो बनी हुई है नहीं। इसके हिसाब से वो लंबे समय से प्रोसेस में पड़ा है और मेरे मकान के पास एकत्रित रहता है लंबे 4 सालों से। अच्छा, उसकी कार्रवाई मैं 2 साल से कर रहा हूँ, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। ठीक, मुझे विश्वास है कि भरोसा है कि जिस प्रकार रफीक भाई साहब का ये चल रहा है, इनका संपर्क है और जो कार्य कराने की मेरे को विश्वास है कि ये बंदा है, ये शख्स है, ये मेरा भाई है जो काम कराएगा। पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है मुझे इस पर। इसके साथ मैं युवाओं के साथ हूँ और जिस प्रकार सरकार है उस सरकार के हिसाब से मेरे को पक्का लगता है कि इस बार काम इस तरह के होंगे कि आसपास के गांव में कहीं काम नहीं हो, और इस प्रकार के काम भाई रफीक भाई साहब पक्का कराएंगे। मुझे वादा है और विश्वास है और इस जनता के ऊपर खरे उतरेंगे। मोहम्मद नासिर जी। जी सर। आपके गांव में ये सरपंचों के चुनाव कब है? जी सर, 28 तारीख को। 28 तारीख को? यस सर। आपको पता है अपने जैसे देश विदेश में अभी पूरा जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, यस सर, आपको पता है कि इस वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान जो वोटिंग हो रही है, यस सर, इसमें वोटिंग का प्रतिशत रेशो वही रहेगा कि कोई फर्क पड़ेगा? रेशियो पे कोई ऐसा इफेक्ट आने का नहीं है जी, क्योंकि साहब जैसे कि इतने टाइम से, काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, तो लोग इससे अवेयर हो चुके हैं जी। उसमें सब लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। आज हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छी ये समझदारी है कि लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, स्कूलों में भी सैनिटाइजर और सब यूज हो रहे हैं। अच्छा, ये कोरोना का कोई पेशेंट आए गाँव में आपके? कोरोना के काफ़ी पेशेंट है, मगर सब कोई ऐसे सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट नहीं है अपने यहाँ पे, और सब 14 दिन में अपने घर पे क्योर हो रहे हैं। अच्छा, कोई तरह की मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, अब ये जो आपके यहाँ 28 तारीख को जो चुनाव है सरपंचों के, यस सर। उम्र क्या होगी आपकी? मेरी 32। 32। ये आपके पंचायतों का चुनाव, जैसे कि आप इस पंचायत चुनाव में कौन सी बार में मतदान करेंगे इस बार? मैं काफ़ी हो गया, 10-12 साल हो गए। मतलब अभी सेकंड चुनाव है आपके लिए? मतलब 10-12 साल में 2 बार हो गए, तीसरे चौथे चुनाव है। सरपंचों के चौथे चुनाव? हाँ सर, बिल्कुल। सरपंचों को चौथा चुनाव कैसे हो गए सर? 5 हो गए, और बीच में अभी 1.5 साल से चुनाव हुआ। अच्छा। उपचुनाव हुए 2। अच्छा, उसके बाद में फिर अब ये। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप युवा है, यंग है, यस सर, क्या राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए साहब। युवा का एक इंटरेस्ट भी होता है पॉलिटिशियन बनने का, तो वो उनका एक लेवल होता है जो गांव का जो सरपंच का लेवल है, वो एक बहुत मायने रखता है सर। बहुत मायने। आप बड़े लेवल के आप कोई भी देखोगे तो उसके अंदर क्या शुरू से जो आदमी उठता है वो सरपंच लेवल से उठता है। मतलब सरपंच पद के लिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मतलब एक राजनीति का एक शुरुआती पाया है, यस सर, यहाँ से आदमी आगे उठता है बिल्कुल राजनीति में, आगे से आगे, जैसे जिला परिषद है, पंचायत समिति है, फिर उसमें एमएलए एमपीज में जाता है। अब ये बताइए कि आपका सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच जुझारू होना चाहिए और नौजवान होना चाहिए, ताकि हर काम को कर सके। लोग का मिलनसार होना चाहिए। कोई भी आम आदमी है उनके पास में मतलब कुछ लेने के लिए जाए या कुछ भी रिक्वेस्ट करें तो वो हाजिर हो, हर टाइम जनता के बीच में हो। और ऐसा नहीं है कि वो अपने घरों में रहे और मतलब कहीं भी है तो उनसे मिलने के लिए अपने को टाइम लेना पड़े, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपन सरपंच को कभी भी याद करें, 2-4 आदमी अगर मिल जाए और अगर उनको फ़ोन करके भी बुलाएं कि हमें इस जगह पे आना है साहब, तो वो हाजिर हो वहाँ पे, और अपना जुझारू होना चाहिए। सरपंच जुझारू होना चाहिए और अपने बीच में उठने बैठना होना। बिल्कुल है साहब। जैसा कि अभी आपके गांव के अंदर 4 प्रत्याशी बता रहे हैं कि खड़े हैं जी सर चुनावी मैदान में। जी तो सर, चारों प्रत्याशी, मेरे ख्याल से गांव छोटा है, आपका चारों प्रत्याशी सीधा संवाद होगा और चारों प्रत्याशी आपके खास मिलनसार होंगे क्योंकि गाँव है, यहाँ सब मिलने वाले। बिल्कुल सर। ऐसी स्थिति में आपके पास में ये विकट समस्या है कि आप किस टाइप के सरपंच का चुनाव करेंगे? बिल्कुल साहब, ये बताया हमें। तो इसमें अपन को यही देखना है कि जो आदमी अपने बीच में हो, और जो आदमी जिसको अपन याद करें और उसी टाइम आ जाए, हाजिर हो, अपन कभी भी उनसे मिल सके, और गांव का कैसी भी समस्या हो, और काफ़ी टाइम से जो अपने गांव के अंदर जुड़ा हुआ है और हर काम को करते हैं अपने निस्वार्थ भाव से, जिसने अपना खुद का गांव के लिए अपना खुद के जो है पैसे लगा के या कैसे भी अपन कहें, तो उन्होंने जैसे काम करते हैं तो ऐसे लोगों को हम आगे आने देंगे। एक बात बताएं मुझे, मारवाड़ में अधिकतर प्रवासी बंधु आके चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल साहब। आपके ख्याल से प्रवासी को चुनाव लड़ना चाहिए या स्थानीय को मौका मिलना चाहिए? साहब, स्थानीय को मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है साहब कि बिल्कुल जो आदमी अपने बीच में हो, और जो आदमी आम जनता तक पहुंच जाए,
जो अपने को मिले कि अब कहीं भी मिलना हो उसको तो अपन आसानी से बुला सके, ऐसे लोगों को देते हैं। बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो प्रवासी होते हैं, कभी आधी बार यहाँ रहते हैं, आधी बार कहीं रहते हैं, तो उनसे मिलना भी मुश्किल होता है। कोई काम करवाना हो तो कहने का मतलब एक ही स्थानीय प्रत्याशी हो, स्थानीय प्रत्याशी हो, साथ में उठने बैठने वाला बिल्कुल साहब, ठीक सर। और गांव का अच्छा भला सोचने वाला होना चाहिए। ठीक, ओके। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र बावरी। दिनेश चंद्र बावरी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फाइनल ईयर कर रहा हूँ, BA फाइनल ईयर। क्या उम्र होगी दिनेश जी आपकी? 21 वर्ष। 21 साल। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में ये जो पंचायतों का चुनाव है कब है ये? 28 तारीख को है। 28 को है, 28 सितंबर को। अच्छा, 28 सितंबर। अच्छा, ये बताइए गांव में कितने प्रत्याशी मैदान में सरपंच के पद पे? 4 प्रत्याशी हैं। हाँ। एक मोहम्मद रफीक जी भाई साहब, हाँ। एक अनिकेत जी शाह, हाँ। और एक अमित भाई, और एक कोई बौरी देवी नाम की लेडीज है। चारों प्रत्याशी गांव की? ये चारों गाँव के। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस बार पहली बार मतदान करेंगे? जी, मेरा सरपंच पद के लिए पहली बार मतदान। सरपंच पद के लिए पहले बार मतदान है। इससे पहले आपने कौन सा मत दिया था? मैंने लोकसभा के चुनाव में दिया था। अच्छा, लोकसभा चुनाव में, मतलब फर्स्ट मत अभी आप सरपंच के लिए पहली बार। एक बात बताइए, जो ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी, कब की थी ये ग्राम पंचायतों की स्थापना? 1965 के समथिंग थी। 65 के समथिंग थी। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री का सपना था कि ग्राम स्वराज का सपना साकार हो? वो जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका क्या सपना था कि भाई गांव समाज, गांव में खुद की, गांव में सबका विकास, और गांव जो छोटी इकाई है, हाँ, जो वर्ग, जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे छोटी इकाई है जी, किसी भी प्रशासनिक इकाई की। हाँ। तो वहाँ से अगर विकास शुरू होगा हाँ। तो देश का विकास हो पाएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हम छोटे लेवल से करें, अगर वो पूर्ण होगा तभी वो बड़ा। उनकी एक और मंशा थी, उनकी और मंशा थी कि ग्राम विकास का पैसा सीधा ग्राम पंचायत के पास आए। वो तो है, लेकिन वो जो आज के टाइम, क्या ये मंशा पूर्ण हो पाई? जी, आज के टाइम तो पूर्ण नहीं हो पा रही, क्योंकि आज लगभग देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए। हाँ। लेकिन आज भी गांव में आप देखेंगे तो घूम के देखना, पिपलिया कला में कई सड़कें जो है उनमें पर आज भी पानी भरा हुआ है। कई सड़कें जो मुख्य मार्ग हैं वो भी सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये जो ग्राम विकास का जो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट के नाम पे जो पैसा बेचती है, क्या लगता है कि आपको ये पैसा पूरा खर्च हो पा रहा है? जी नहीं, ये ऐसा है कि सरकार तो पूरा पैसा भेजती है, हाँ। लेकिन बीच की जो कड़ी होती है ना, वो कड़ियों में पैसा बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे कि कुछ तो तहसीलदार खा जाते हैं, कुछ पटवारी खा जाते हैं, और कुछ सरपंचों के बन जाते हैं। आप जैसे नहीं, यहाँ पे क्या नाम बताया आपने? अनिकेत जी साहब, रफीक जी भाई साहब। आपका क्या नाम बताया? दिनेश चंद्र। यहाँ आप गलत है। सारा पैसा डायरेक्ट सरकार की व्यवस्था ये है पंचायती राज में, सीधा पैसा ग्राम पंचायत के खाते में हो, ग्राम विकास का पैसा। लेकिन आप मुझे बताएंगे, आप जो आरोप लगा रहे हैं तहसीलदार और पटवारी का, इसमें कोई रोल नहीं होता। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक पट्टे के गवर्नमेंट के अनुसार कितने रुपए लगते हैं? एक पट्टा बनाना चाहते हो आप जो रसीद के पैसे वो दे रहे हो, तो रसीद के क्या 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगते हैं। यहाँ पर जो आदमी खड़े हैं उनसे किसी से आप पूछ लेना, जिस किसी ने हाल ही में पट्टा बनवाया अपने मकान का, जो कि एक आबादी क्षेत्र का है, उसने भी 2 लाख से 1.5 लाख रुपए पैसे खर्च किए हैं। और ये पंचायत में आप किसी भी ग्रामवासी से क्या 1.5-2 लाख की उनको रसीद दी गई? रसीद नहीं दी गई, लेकिन अगर नहीं बनाओगे तो आपका पट्टा 1 साल, 2 साल, 3 साल तक अटका रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब बहुत बड़ा करप्शन है। आप कहने का मतलब आपका ये कि बहुत बड़ा करप्शन है। जी सर। अब ये बताओ मुझे कि अब ये जो पंचायत, जब आप नए युवा हो, अब वोटिंग भी आ गई है आपको, आप कैसा सरपंच चुनेंगे कि अब इस भ्रष्टाचार से पंचायत को दूर हो सके, ग्राम पंचायत का जो विकास का जो पैसा है वो पूरा ग्राम पंचायत के विकास में लग सके? जी सर, अभी तो हम जो मुख्य 4 उम्मीदवार हैं, उन 4 उम्मीदवारों में अभी जो महामारी चल रही है वर्ल्ड पूरे विश्व में चल रही है, कोरोना कोविड-19 के टाइम पर हमारे इन 4 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी ही सामने आया था। बाकी जो बड़े लेवल पर हैं वो उनके पद भी बड़ा होगा, शायद पैसे में ही बड़े होंगे, लेकिन वो सामने नहीं आए। हमारे मोहम्मद रफीक भाई साहब, वो देखिए जब से कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन शुरू हुआ, भारत सरकार ने लॉकडाउन शुरू किया, तब से लेकर आज तक वो अपने देखिए उन्होंने पूरे गांव को आधुनिक मशीन से सैनिटाइज करवाया, पूरे गांव में निःशुल्क मास्क बांटे। और जिन लोगों को आप बता रहे थे, अभी एक महाजन से पूछा था कि गेहूँ मिल रहे नहीं मिल रहे, तो कई गरीबों को गेहूँ भी नहीं मिल रहे थे, तो उनको आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण तो उन्होंने अपना निःशुल्क ईमित्र लगा हुआ कर आधार कार्ड से लिंक करवाया और उनको गेहूँ भी दिलवाए। उन्होंने हर गांव, हर डेरे पर उन्होंने अपने एक घोषणा पत्र निकाला, जिसमें हर मोहल्ले में, हर जगह जहाँ पर पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी भी पहुँचाने की कुल मिला के। मेरा कहने का मतलब आप एक ही बात कह रहे हैं कि 4 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशी लॉकडाउन के अंदर, जो अभी कोरोना महामारी थी, कोई आगे खड़ा नहीं हुआ।
एक प्रत्याशी जो भी है जिनके आप समर्थक है वो सामने है और उन्होंने गांव की सेवा की। तो आपको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो आपके बीच में रह सके, हमारे बीच में रह सके। अभी मैंने जब अपने बड़ों से सुना है कि हमारे गांव में 70 साल में 25 साल तक फैक्ट्रीज थे जो कि अनिकेत साहब जी के पूर्वज थे, उन्होंने शासन किया। तो उनको ये समस्या आती थी कि वो पंचायत में तक नहीं बैठते थे। उनको अगर किसी डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर करवाने होते थे तो उन्हें फैक्ट्री जाना पड़ता था, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। और उनको अंदर जाते हुए भी एंट्री टाइम भी पूरी तलाशी ली जाती थी और बाहर निकलते वक्त भी पूरी तलाशी ली जाती थी। आप ये बताएं मुझे कि आपके अंदर जो ये आप जो बता रहे जो फैक्ट्री है, जो भी है फैक्ट्री आपकी जो पिपलिया के अंदर, लेकिन इस पिपलिया के अंदर हमने देखा कि पूरे गांव के अंदर किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। तो क्या इन औद्योगिक इकाई से कुछ गांव के लोगों को रोजगार मिला, क्या कुछ विकास हुआ, ये बताएं हमें। सर ज़्यादातर लोग पिपलिया से बहुत कम लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ज़्यादातर बाहरी गाँव के। मतलब यहाँ पिपलिया वालों को रोजगार नहीं मिलता इस इंडस्ट्री से? लगभग नहीं मिलता सर। हाँ। आप किसी वर्ग विशेष के नाम पर वहाँ हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर समुदाय में नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसलिए हम ज़्यादातर लोग अपने जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो दिहाड़ी ही करते हैं। हाँ। और बाकी जो अपने आप में सक्षम है वो थोड़ा बहुत कोई अच्छा काम करते हैं, वरना ज़्यादातर लोग दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, रोजगार किसी को नहीं मिला? जी नहीं सर। तो मतलब कुल मिला के आपका एक ही कहना है कि आपके बीच, जनता के बीच, तो जनता में रहने वाला प्रत्याशी चाहिए और जो आपके सुख दुख में भागीदारी निभा सके वो प्रत्याशी चाहिए। और इन चारों प्रत्याशियों में जिस प्रत्याशी ने इस गांव में रहकर, अपनों के बीच में रहकर सुख दुख में आपके साथ सेवा की, उस प्रत्याशी को आप चुनेंगे। जी सर। धन्यवाद। राम राम सा, मैं मुन्नी देवी चौहान देवली कलां सरपंच चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बेट बल्ला है। आने वाली 28 तारीख ने वोट देकर मुझे जिताना है। खारा पानी है, जो मीठे पानी की व्यवस्था करनी है, सीसी सड़कें बनवानी है, जो ढाणियों में खारा पानी है वहाँ पानी की व्यवस्था करनी है। गरीब लोगों की जो भी मदद होगी, जैसी भी मदद होगी उसकी सहायता करनी है। मेरे सीसी सड़कें बनवानी है। पीएम आवास रह गए जो उसका पीएम आवास बनवाना है। शौचालय रह गया उसका शौचालय बनवाना है। नालियाँ बनवानी है। पीएम आवास बनवाना है। और गरीबों के जो गेहूँ नहीं मिलते उसका गेहूँ दिलवाना है। सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे विजय बनावे। एक बार फिर मेरे को सेवा का मौका दे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे ग्रामवासियों, मैं मोहम्मद रफ़ीक। मैंने आने वाले सरपंच चुनाव में सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आने वाली 28 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह है बुरुश का निशान। आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन में बुरुश के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। ये विजय मेरी नहीं, इस ग्राम की विजय होगी। ये ताकत इस ग्राम को मिलेगी। मुझे जो ताकत आप मत के रूप में दोगे, मैं ये सेवा में समर्पित करूंगा। मेरे ग्रामवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये लड़ाई गांव के विकास की लड़ाई है। ये लड़ाई उन अतिक्रमणियों के विरुद्ध लड़ाई है जिन्होंने इस गांव में भिन्न भिन्न जगहों पर, भारी जगहों पर अतिक्रमण कर रखा है। भूमाफियाओं के खिलाफ मेरी लड़ाई रहेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूं कि आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन में बुरश के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाओ। मैं इस ग्राम के हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपने इस कोरोना महाकाल में देखा है कि इस भयानक महामारी में आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आज इस सरपंच पद के लिए जो भी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, आज वो सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए रुके हुए हैं। किन्हीं प्रत्याशी की ये कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि वो चुनाव जीतने के बाद आपके साथ खड़े रहेंगे। आज उस मैदान में कूद गए हैं, मगर उनकी मजबूरी होगी है उनको अपना नाम बचाना है। जो भी पूंजीपति आपके सामने है वो आज वो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना महाकाल में आज उनकी स्थिति है, वो अपनी कंपनी में जो पॉजिटिव केस आ चुके हैं वो उनको भी नहीं बचा सके, वो इस गांव के नागरिकों को क्या बचाएंगे। मैं आपको पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी ताकत बनो, मैं आप लोगों की ताकत बनूंगा। ये लड़ाई गरीब, मजदूर, किसान की लड़ाई है। एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना जो आपके साथ खड़ा रहे, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, गांव के विकास के रूप में आपके सामने आए, ताकि
मुझे जो ताकत मिलेगी मैं वो गांव के विकास में समर्पित करूंगा। साथियों, गांव में जो स्थिति है सब आपके सामने है। भूमाफियाओं का इतना बड़ा साजिश इस गांव में फैल चुकी है। उन्होंने इस गांव वासियों ने जो सीट उन्हें दी थी, उन्होंने उस पंचायत तक को नहीं बचा सके वो लोग। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं इस लड़ाई में मेरा हिस्सा बनना। मुझे आने वाली 28 तारीख को भारी मतों से विजय बनाना, ताकि मैं ये ताकत आपके रूप में, विकास के रूप में इन भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बस पुनः यही निवेदन है, आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत।